दर्द आता नहीं रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। और जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। इसलिए सर्वाधिक ध्यान जाना चाहिए हमारा अपने जीवन की ओर। हम जीवन को सुधारें, चीजों को भी सुधारें, साथ साथ जीवन को भी सुधारें। हर आदमी का जन्म गृहस्थ आश्रम में होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए पति और पत्नी दो का संबंध होता है। वैयाकरण शास्त्र में लिखा गया, संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। संसार में दो प्रकार से संबंध स्थापित होता है। एक पाणी ग्रहण से होता है, दूसरा दीक्षा से होता है। पाणी ग्रहण में भी दो का ही संबंध होता है, जिसे हम पति और पत्नी कहते हैं। दीक्षा में भी दो से ही संबंध होता है, जिसे हम गुरु और शिष्य कहते हैं। इन दोनों के संबंध होने से ही फिर अनेक संबंध स्थापित होता है। पति के माता पिता भाई बहन से पत्नी का अपने आप संबंध हो जाता है। इसी प्रकार से पति का जब पत्नी से संबंध होता है तो पत्नी के माता पिता भाई बहन से भी संबंध अपने आप हो जाता है। मूल में दो से संबंध होता है। पति और पत्नी दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 जब दोनों का मुंह एक तरफ होता है तो 63 कहलाता है, और दोनों का मुंह दो तरफ हो जाए तो 36 हो जाता है। कितना बड़ा अंतर होता है। अंक अभी भी वही, किंतु दोनों का मुंह एक तरफ 63, दो तरफ 36। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों का भाव एक हो जाता है। दोनों में दोनों का प्रेम, विश्वास, सेवा की भावना, सद्भाव पैदा हो जाता है तो घर स्वर्ग बनता है। और दोनों के विचारों में, मान्यताओं में अंतर रहता है तो घर नरक बनता है। अभी साहेब उदाहरण सुनाए, बहुत सजीव उदाहरण, कि उसने पति को छोड़ना ठीक समझा, बच्चे को छोड़ना समझा, पर तंबाकू नहीं छोड़ा, गुड़ाखू। तो अब आप सोचिए कि जहां 63 होना चाहिए और 36 हो गए तो घर में स्वर्ग नहीं हो सकता। अब हमें देखना यह है, पति का जन्म अलग होता है, पत्नी का जन्म अलग होता है। दोनों के संस्कारों में, स्वभावों में, रुचियों में अंतर का होना बहुत कुछ स्वाभाविक है, किंतु तालमेल बैठाना चाहिए। जैसे भंडारी तालमेल बैठाते हैं, दाल में नमक जितना जरूरी हो उतना छोड़ते हैं, दूध में चीनी जितना जरूरी हो उतना छोड़ते हैं। इसी प्रकार से तालमेल बैठाना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। जहां अहम होता है वहां तालमेल बैठता ही नहीं। प्राय देखा जाता है, ये भारत का नियम है कि शादी होने पर पत्नी के मां पिता परिवार सब छूट जाता है। दुनिया में ऐसे भी देश हैं लोग जहां पति का सब छूटता है, पत्नी का नहीं छूटता। ये तो अपने अपने देश का रिवाज है, किंतु अहम जहां होता है वहां तालमेल नहीं बैठता। अहम सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने
अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, आपा तजे हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साध मता है सार। साध मत का सार सिद्धांत बताते हुए सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले आपा को कहा। आपा अपने स्वरूप को भी कहते हैं और आपा अहंकार को भी कहते हैं। तजे शब्द है इसलिए अहंकार को छोड़ने की बात साहब कहते हैं। साहब ने बीजक में कहा, दुर्योधन अभिमाने गयो और पांडव केर मरम नहीं पयो। दुर्योधन के मन में अहम आहा और उस अहम के कारण से पतन हुआ। रावण के मन में अहम था, उसको अनेक लोगों ने समझाया किंतु रावण किसी का कहा नहीं। मंदोदरी कहती है, जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। कितना सुंदर समझाते हैं किंतु मानते नहीं। हमारे भारत में यह रिवाज है कि सधवा माताएं बीच में सिंदूर लगाती हैं, बीचों बीच लगाती। बीच में क्यों लगाती हैं? दो कुलों की जवाबदारी उनके पास है, एक माता पिता का कुल और एक पति का कुल। दोनों के जगहों पर कोई समस्या खड़ी होती है तो दोनों जगह सेवा के लिए उपस्थित होती है। और ये खतरे का भी निशान बताया गया है, लाल झंडा, लाल निशानी खतरे की निशानी है। कितना ही चाहे सुपर फास्ट गाड़ी हो, अगर रेलवे आगे स्टेशन के बाहर अगर लाल झंडा दिखा दे तो फिर गाड़ी को ब्रेक सामना पड़ता है, गाड़ी जा नहीं सकती। ये लाल निशानी झंडे की लाल निशानी ये खतरे का पहचान है। इसलिए भी समझाती कि तजो चौथ चंदा की नाई, किंतु रावण कुछ समझता नहीं। आज हमारी पढ़ी लिखी बहनें कुछ ऐसी हो गई हैं जो तिरछा मांग पारने लगी। वो कहती है ना हम पति के कुल के हैं ना माता पिता के कुल के, अपना कुल अलग चलाएंगे। वो अलग रिवाज रखते हैं, वो गलत है। नारी जात के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। माँ बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तो देखो शिवाजी को माता ने बच्चे को अच्छे संस्कार दिया, शिवाजी बहुत बड़े वीर निकले। गांधी जी की माता ने गांधी जी को अच्छे संस्कार दिया, गांधी जी महान एक राष्ट्रभक्त निकले। हर मंदासा के भी साहब जी उदाहरण दिए, कितनी माताओं ने अपने बच्चों को साधु बनाया, भक्त बनाया, वीर बनाया, देश के आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने के लिए उनको तैयार किया। माँ के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है, उन्हें शिक्षित बनाइए। बहुत पहले ये लिखा गया, बहुत गलत लिखा गया कि स्त्री शूद्रो नाधीयता। जिन्होंने लिखा है वो देश के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत अहित किया है। आधी संख्या हमारी माताओं की है, उनको शिक्षा से दूर कर दिया गया है और बहुत बड़े समाज को शिक्षा से दूर कर दिया गया है। और उसी का परिणाम निकला है कि देश हमारा 700 वर्ष तक गुलाम बना रहेगा। अगर शिक्षा का द्वार सबके लिए खुला होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। शिक्षा चाहे बालक हो या बालिका, दोनों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना चाहिए जिससे कि उनको मानसिक स्थिति सुदृढ़ रहे। शिक्षा का कितना अच्छा प्रभाव होता है। एक छात्रा पढ़ करके कॉलेज में छुट्टी हो गई थी, बस स्टैंड पर खड़ी थी बस की प्रतीक्षा में। एक चंचल लड़का आया और उसकी शकल को देख करके व्यंग शब्द का प्रयोग किया कि अरे चांदनी तो रात में उदय होती है, दिन में कैसे उदय होगी। वो तुरंत समझ जाती है कि किसके लिए क्या कहा गया है। वो तुरंत उत्तर देती है कि उल्लू तो रात में बोलते थे, उल्लू दिन में कैसे बोलने लगे। उल्लू तो रात में बोलते थे, उल्लू दिन में कैसे बोलने लगे। अगर वो शिक्षित नहीं होती तो उसके पास ये उत्तर नहीं होता। तत्काल प्रतिभा होती है, बौद्धिक विकास बढ़ता है। शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है, किंतु शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की भी बहुत बड़ी आवश्यकता। शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास बढ़ रहा है,
नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा है। नैतिक विकास के लिए दीक्षा चाहिए। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, कॉलेज में पढ़ रहा था और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ लव मैरिज कर ली। घर आया, माँ ने पूछा कि बेटा ये कौन है? कहा तुम्हारी बहू। अब माँ सोचती रही कि मैं बच्चे को एक अच्छे घर में शादी करूंगी और वे अपने आप शादी करके घर ला दिया। सास पुराने जमाने की थी, बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी, और जो बहू रानी थी सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर। माँ कहती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, धीरे से बात करो, मर्यादा से बैठो, मर्यादा से उठो, मर्यादा से चलो। बहू रानी कहती माँ आपका जीवन बैलगाड़ी के जमाने का रहा और हमारा जीवन जो है यह रॉकेट का जमाना है। सब आप ही नहीं जानती हैं, मैं भी जानती। सास और बहू के विचारों में द्वंद्व चलता था, चल रहा था। बहू रानी जब पति को रात में अकेले पाती तो कान में तेल डालना शुरू करती है कि आपका बेटा तो मेरे पीछे पलट गया है। जब देखो माँ आपके पीछे पड़ गई मेरी, आप जब देखो तो माँ मुझे ही उपदेश करती है। लगता है आपकी माँ सब जानती है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। सुनते सुनते उसके मन में दर्द हो गया। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। वो माँ को डांटने के लिए चलता है कि मेरी माँ मेरी पत्नी को क्यों परेशान करती है। जब डांटने के लिए जो आदमी जोश में होता है वो होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता है। वृद्धों को अनुभव हो गया है कि जिस दिन आंखी मुदेगी सब छूट जाएगा, चाहे परिवार हो चाहे संपत्ति हो, न कभी देख सकेंगे न कभी मिल सकेंगे। अब हमें भगवत भजन करना चाहिए किंतु शरीर साथ नहीं देता, कान से शब्द नहीं सुनाई पड़ते, आंख से बराबर दिखाई नहीं पड़ता है, देर तक बैठ नहीं सकते हैं। वृद्ध अवस्था विवश अवस्था हो जाती है। अब जवानों का जोश रहता कि भी हम ये कारखाना लगाएंगे, ये कारखाना लगाएंगे, वो कारखाना लगाने के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नहीं सुधारते हैं। सब सुधारते हैं, चीजों को सुधारते हैं, मोटर को, रेल को, गाड़ी को, मकान को खूब सुधारते हैं, जीवन भर को नहीं सुधारते हैं। गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, उसी में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। वो पढ़ने वाला छात्र जोश में आता है, माँ को डांटने के लिए चलता है। संजोग से पिताजी सामने पड़ जाते। माँ अंदर थी, पिताजी सामने पड़ गए, वो अपने को नहीं संभाल पाया। कहा पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दीजिए। जिस देश का नौजवान छात्र माँ को माँ नहीं कह पाता हो, उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। सबसे पहले ऋषियों ने हमारे माँ को याद किया है। मातृदेवो भव पहले कहा, पितृदेवो भव बाद में कहा। माँ और पिता दोनों जीवित देवी और देवता हैं, बहुत बड़ा इनका उपकार है। श्रद्धा से इनकी सेवा होनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। किंतु वो छात्र भूल गया, भाषा के जोश में आकर के उसके अंदर अच्छे संस्कार न होने के कारण से उसने कहा पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े। बंधुओं, दीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उससे नैतिक विकास बढ़ता है। धन बल, जन बल, बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। चाहे जितना बड़ा धन हो, चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जितनी बड़ी बुद्धि हो, सदाचार के बिना सब बेकार हो जाता, सेंटर जेल जाना पड़ता है। रावण के पास कितना धन था, सोने की लंका का राजा था, कितना बड़ा परिवार था, कितना बड़ा बलवान था, और उसके पास बुद्धि भी बहुत थी। वेदों पर भाष्य लिखा है, और सब होते हुए सदाचार बिन सब बेकार। इसलिए हर आदमी को
जीवन सुधारने की पहली आवश्यकता है। जीवन सुधारो। संत गुरुजन जो इतना बड़ा प्रयास करते हैं सत्संग के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, केवल जीवन सुधारने के लिए। जीवन बहुत मूल्यवान चीज है। आपका जीवन अच्छा रहेगा तो आप घर में रहे, दुकान में रहें, ऑफिस में रहें, जहां रहेंगे आप सुखी रहेंगे। अगर जीवन बिगड़ गया तो आप चाहे जहां चले जाएं दुखी रहेंगे। मूल चीज है जीवन। इसलिए साहब कहते हैं आपा तजय अहंकार को छोड़े। अहंकार बहुत बड़ा रोड़ा है। अहंकार के कारण से जिसके मन में अहंकार होगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी, तो घर में तालमेल नहीं बैठेगा। पति पत्नी जीवन साथी होती है, जीवन की दासी नहीं होती है। नारियों के प्रति लेखकों ने सही ढंग से नहीं लिखा है, नारी को दासी बताया है। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुपति की दासी। दासी नारी नहीं होती है, नारी साथी होती है, दासी नहीं होती है। मित्र के समान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हर पति के मन में एक सुंदर भाव होना चाहिए। हर पत्नी के मन में पति के प्रति सुंदर भाव होना चाहिए। भाव की बहुत जरूरत है। आज जीवन में धन बढ़ रहा है, भाव गिरता चला जा रहा है, और उसी का परिणाम है भाव गिर जाने का। कि आज जो पढ़ा लिखा हमारा भाई है वो कह रहा है हम दो हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। माता पिता को घर में देखना नहीं चाहते। शहरों में आप जाकर देखिए, एक व्यक्ति बहुत प्रशंसा कर रहा था एक महात्मा से कि हम अपने माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम में भेजे हैं जहां टीवी देखने को मिलता है, अच्छा से अच्छा भोजन मिलता है, सेवा करने वाले नौकर मिलते हैं। खूब प्रशंसा करके बता रहा था। महात्मा चुपचाप सुन रहे थे। जब वो बोलना बंद किया तो महात्मा जी ने कहा आपके माता पिता ने एक बहुत बड़ी भूल की है। वो चौंका कि क्या भूल किया है महाराज जी? उन्होंने कहा जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुमको अनाथालय में भेज देते तो आज उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। यही भूल की। बंधुओं, कितनी दुख की बात है। जिस माँ ने पाला पोसा, पिता ने पढ़ाया, योग बनाया, शादी किया, सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया, उनको वृद्ध अवस्था में तुम अनाथालय वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। से वही हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा में वृद्धों का सदैव, माता पिता का सदैव सम्मान मिला है। इसलिए आपा तजय अहंकार को छोड़े, विनम्र है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा आप देखे होंगे, मुर्दा बिल्कुल अकड़ जाता है। जिंदा आदमी कोमल होता है। जो आदमी अकड़बाज हो समझ लेना चाहिए जिंदा नहीं है, इसके पास सद्गुण नहीं है। जो वृक्ष फलते हैं वे झुक जाते हैं, जो तराजू वजनदार होता है वो नीचे रहता है, हल्का तराजू ऊपर उठता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। सास माँ के समान होती है, आदरणीय होती है, और उसकी उचित आज्ञाओं का पालन करना बहू को जरूरी रहता है। बहू पुत्री के समान प्यार करने की योग्य होती है। अगर माँ, सास और बहू में ऐसा भाव आ जाए तो घर में स्वर्ग उतर सकता है। किंतु मानसिक जगत जब बिगड़ जाता है तब सास बहू का में तनाव पैदा हो जाता है। गड़बड़ रामायण लिखने वाले ने लिखा, अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सास पतोह लड़े दिन राती। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो कि सास और पतोह हरदम लड़े। भगवान की कृपा की जरूरत नहीं है। आदमी का स्वार्थ और अहंकार दो ऐसे तत्व हैं जिनके कारण से घरों में झगड़ा होता है। एक परिवार में सास और बहू थी। सास और बहू दोनों के विचारों में अंतर था। सास बड़े प्रेम से समझाया करती थी, किंतु बहू रानी शिक्षा के अहंकार के कारण से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ दिन के पश्चात बहू रानी को एक बेटा हुआ। वो बेटे को तेल लगाकर माताएं गाल में काला काला लगाती हैं। किस लिए लगाती हैं?
किसी की नजर न लग जाए। मां ममता की मूर्ति होती है, बहुत बड़ा प्यार उसके हृदय में होता है कि मेरे लाल को कहीं कुछ हो न जाए। ये बहुत पुराना अंधविश्वास है, घोर अंधविश्वास है, गाल में काला लगा देंगे। ऐसा अंधविश्वास का इतना प्रचार हो गया कि आज हमारे किसान भाई मिर्चा के खेत में काली हंडी बांधने लगे हैं कि किसी की नजर न लग जाए। मैं हरियाणा में था, वहाँ एक मकान बहुत सुंदर था। मैं घूमने के लिए प्रातःकाल गया था, तो मकान को मैं देखने लगा ऊपर नीचे, तो वृद्ध व्यक्ति जो मकान मालिक था नीचे उतर आया। मैंने कहा बाबा ये ऊपर क्या बांधे हो? कहे महाराज इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान यही है, इसलिए काली हंडी बांध के रखे हैं कि किसी की नजर न लगे। ये घोर अंधविश्वास है। ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी, इंजीनियर, कारीगर में विश्वास नहीं है, ये काली हंडी में बहुत बड़ा विश्वास है। घोर अंधविश्वास। आदमी जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक आदमी को सत्य का बोध नहीं होता। वो बच्चे को तेल लगाकर गाल में काला काला लगा करके आंगन में रख देती है और अंदर काम करने लगती है। सास कहीं बाहर गई हुई थी, जब आती है, आप बच्चों का निरीक्षण करके देखिए, इनके अंदर संस्कारों का प्रवाह भीतर भीतर बहता रहता है। बच्चा अचानक मुस्कुराता रहता है, हाथ पैर पटकता रहता है। बच्चों का जीवन बिल्कुल निर्दोष होता है, इसलिए बच्चे आकर्षण का केंद्र होते हैं। सबको बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चा हाथ पैर पटक रहा था, मुस्कुरा रहा था। सास बाहर से आती है, बच्चे को देख करके उसके अंदर ममता उमड़ती है, बच्चे को उठा लेती है, चूमने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। इतने में उस बच्चे की माँ जो बहुत ही वो आकर के अंदर से देख लेती है कि मुझसे विरोध रखती है और मेरे बच्चे को उठा करके चूम रही है और प्यार कर रही है। वो जोश में आ जाती है, होश खो बैठती है। सास को कहती है, क्या कहती है कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है। बंधुओं, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रह ही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात आदमी को हंसा भी सकती है, बात आदमी को रुला भी सकती है। बात संबंध को जोड़ भी सकती है, बात संबंध को तोड़ भी सकती है। महारानी सीता जी के जीवन में जो दुख आया है केवल बात के कारण से आया है। लक्ष्मण जी को इतनी खरी खोट बात कह दी कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके, चले गए और रावण को चांस मिल गया, अपहरण हो गया। द्रौपदी ने ऐसी बात कह दी जिसके कारण से महाभारत हो गया। बात के कारण से घरों घर में जो तालमेल नहीं बैठता है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण केवल बात है। बहुत बड़ी बात उसने अपने सास को कह दी कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास कहती है, बहू रानी तू होश में है कि नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या? इतना सुनते ही बहू रानी का सारा अहंकार चूर हो जाता है, सास के चरणों में गिर पड़ती है। नहीं मां, आप ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं मां, आप ऐसा नहीं कहेंगे। ये अहंकार व्यक्ति के संबंध को मधुर नहीं बनाए रखता है। अहंकार के कारण से आदमी के जीवन में विरोध पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है, और अहंकार के कारण से सारा व्यवहार का माधुर्य समाप्त हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा, आपा तजे अहंकार को छोड़े हरि भजे। शब्दानाम अनेक अर्था प्रसंगत्वात्, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सैंधव का अर्थ घोड़ा होता है और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। भोजन पाते समय कोई सैंधव मांगे तो नमक देना चाहिए, और यात्रा के समय कोई सैंधव कहे तो घोड़ा लाना चाहिए। यहां हरि कहते हरण करने वाले को। पूरे विश्व में अरबों नर नारी हैं, किंतु कोई भी नर नारी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता।
उसका मजहब अलग हो सकता है, उपासना पद्धति अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकता है, और कुछ अलग हो सकता है, शरीर का रंग रूप अलग हो सकता है, किंतु आदमी की जो मांग है वो सबकी मांग एक है। दुख से सदा के लिए हम छूट जाएं, हमें सुख मिले, शांति मिले, ये सबकी मांग एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब व मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। हर आदमी अपने जीवन में दुख से छुटकारा चाहता है और दुख का मूल कारण है अज्ञान। तस्य हेतु अविद्या, अविद्या ही दुख का कारण है। विज्ञान हमारे मकान के अंधेरा को मिटाया है, किंतु हमारे दिमाग में जो अंधेरा है उसको विज्ञान नहीं मिटा पाया। उसको धर्म मिटाता है, बाहर का अंधकार विज्ञान मिटाता है, दिमाग के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसे धर्म मिटाएगा। दोनों की बहुत बड़ी जरूरत है। इसी शायर ने लिखा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। चारों तरफ जगमगाहट है। आदमी के दिमाग में इतना अंधकार भरा हुआ है कि उसे पता नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज का साक्षर आदमी कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उसे ये पता नहीं कि ये खाने लायक है कि खाने लायक नहीं है। कहता सारा विटामिन अंडा में पहुंच गया है। अब अंडा पैदा कहां से होता है? मुर्गी से होता है। इतना बड़ा पत्थर मारो मुर्गी खत्म। अब अंडा में कहां से ताकत आ गई? आप देहात में रहते हैं, भैंसा अंडा नहीं खाता, सांड अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता, हाथी अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वालों को लड़ा कर देखो कौन हारता है कौन जीतता है। कुछ आदमी सोच नहीं पा रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए। बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा है, कभी सोचता ही नहीं। शराब का शाब्दिक अर्थ होता, शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। दो शराबी थे, दोनों रिश्ते में ससुर और दामाद लगते थे, क्योंकि शराबी शराबी के यहाँ ही संबंध जोड़ता है, भगत के यहाँ नहीं जोड़ेगा। शराबी शराबी के यहाँ संबंध जोड़ा, रिश्ते में दोनों ससुर और दामाद लगते थे। होटल में पहुंचे और दोनों छक कर शराब पी लिए। जब शराब पीता है आदमी तो बात करने का मन होता है। ससुर पूछता है दामाद से, कहो भाई जी मेरी लड़की ठीक है कि नहीं? अरे कहा बिल्कुल ठीक, शरीर से ठीक, दिमाग से ठीक। फिर उसने पूछा कि ये बताओ मेरी लड़की को आप ध्यान रखते कि नहीं? कहे आपको संदेह कैसे हो गया? जैसे तुम्हारी लड़की वैसे मेरी लड़की, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूं। पिए शराब है, दिमाग ठिकाने में नहीं। कहे जैसे तुम्हारी लड़की वैसे मेरी लड़की, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूं। बंधुओं, इससे बुद्धि बिगड़ती है। क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझ पा रहा है। अरे सिगरेट न पियो, मौसम्मी का रस पियो, संतरा का रस पियो, दूध पियो, जो पौष्टिक है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बने, धन आपका कमाना सार्थक रहे। आप पिएंगे तो बच्चे पिएंगे, देश में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारे देश का अरबों रुपया रोज केवल नशा में चला जा रहा है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है, हर शहर से अरबों रुपया रोज का केवल नशा में चला जा रहा है। दुर्व्यसन नाम रखा है मनुष्य ने, बहुत बढ़िया नाम है। दुर माने खराब, वी माने विशेष, असन नाम भोजन, विशेष खराब भोजन, इसका नाम है दुर्व्यसन। फिर भी आदमी समझ नहीं पा रहा है, कह रहा महाराज ये शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार नहीं, दरवाजे पर का भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। कोई भी भक्त सज्जन हो, आपके घर में चाहे कोई राजनेता आए, चाहे सगे संबंधी वाले आए, ना आप जहर पिए न जहर पीने की व्यवस्था दें। आपके अंदर गौरव होना चाहिए कि हम भक्त हैं, कोई प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं, न व्यसन करते हैं न व्यसन की व्यवस्था रखते हैं। हमारे घर में जो है हम आपको मधुर वाणी से स्वागत करेंगे,
पानी देंगे, भोजन देंगे, हमारे पास जो है उससे हम समाज की सेवा करेंगे। व्यसन मुक्त समाज हमारा होना चाहिए। आज वैचारिक युग है, क्रांति होनी चाहिए। दो चीज में क्रांति चाहिए, भक्त समाज पूरा शाकाहारी रहे, पूरा व्यसन मुक्त रहे। घर में कोई मेहमान आ जाए और कहे कि हमें अंडा चाहिए, मांस चाहिए, शराब चाहिए, आप उनके विनम्रता पूर्वक निवेदन करें कि हम भक्त हैं, हम इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। सच्ची घटना है बड़ौदा की, सिंधी समाज की। उनके सगे संबंधी लोग आए और कहे कि हमें मांस चाहिए। हम कहा कि हम मांस नहीं खिला सकते हैं, हलवा खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, मेवा मिष्ठान खिलाएंगे, किंतु मांस नहीं खिला सकते। कहा हम लाएंगे यहाँ बनाने के बर्तन, कहा बर्तन भी नहीं देंगे, यहाँ बनाने भी नहीं देंगे। आपको मांस खाना है तो होटल में चले जाइए, उसके लिए पैसा भी नहीं देंगे। बहुत नाराज हुए। कुछ दिन के बाद अपने आप समझ गए कि ये भक्त हैं, अच्छे आदमी हैं, हम गलत थे। आपके अंदर साहस होना चाहिए, धैर्य से, विनम्रता से आप प्रयोग करें, आपको सफलता पूरी मिलेगी। व्यसन मुक्त हमारा समाज होना चाहिए। दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। मकान में चाहे जितना उजेला हो, अगर आदमी के दिमाग में अंधेरा रहेगा तो भोजन के बाद तंबाकू खाएगा ही, अब भोजन के बाद बीड़ी सिगरेट पिएगा ही। दिमाग में उजाला हो जाए, ज्ञान का दीपक जल जाए, तो आप चाहे घर में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे फ्री में दे, आप छुएंगे ही नहीं। आपका गौरव बढ़ेगा, आपकी इंसानियत बढ़ेगी। इसलिए दिमाग में ज्ञान की जरूरत है। ज्ञानदाता सदगुरु होते हैं। अहंकार को छोड़कर हम सदगुरु की उपासना करें। अभी हमारे साहब बताए कि हर आदमी भक्ति करता है कि उसके अलग अलग इष्ट होते हैं। वास्तव में जो सही इष्ट हैं वो सदगुरु और संत हैं। सदगुरु और संत प्रत्यक्ष इष्ट हैं और कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं दिखाई देता है। मंदिरों में जो मूर्ति होती है वो हनुमान जी की मूर्ति है। लोग जाकर श्रद्धा से पूजा अर्चा वंदना करते हैं, किंतु थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है, चाहे जिसकी मूर्ति हो वो मूर्ति में नहीं होता है। जैसे मंदिर में आप जाते हैं, दरवाजे पर शेर की मूर्ति रहती है। अगर उसमें शेर होता और एक बार दहाड़ दे तो पुजारी समेत 9-2-11 हो जाएंगे। उसमें शेर नहीं होता है, शेर के आकृति रहती है। इस आकृति वाला जंगल में मिल जाए तो उससे संभल के रहना। वो बताता है कि ये शेर नहीं है, शेर की मूर्ति है, ये हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी की मूर्ति है। अगर हनुमान जी होते तो क्या मजा है कि चोर चोरी कर ले। हनुमान जी एक गदा मार दें फिर देखो चोरी बंद हो जाए सदा के लिए। वहां हनुमान जी है ही नहीं है, वहां राम जी नहीं है। ये लोगों की अंधश्रद्धा है, वास्तविक बुद्धि नहीं है। महापुरुषों की मूर्ति रखो, किंतु इसके लिए रखो कि उनके आदर्शों का हम पालन करें। उनका जीवन कितना पवित्र, कितना महान। महाराज श्री राम मातृ पितृ भक्त थे, संत सेवक थे। भातृ प्रेम इतना ज्यादा था कि अयोध्या का राज फुटबॉल बन गया था। न महाराज श्री राम चाहते थे, न भरत जी चाहते थे। अगर इस प्रकार के आदर्शों का लोग पालन करें तो घर घर में भाई भाई में जो तनाव है सदा के लिए समाप्त हो सकता है। ये केवल पढ़ने की चीजें नहीं है, सुनने की चीजें नहीं है, जीवन में पढ़ करके सुन करके जीवन में प्रयोग करने की जरूरत है। आप कोई रोग से ग्रसित हों और डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको दवा दे दे और आप दवा का प्रयोग न करें, घर में दवा रखे रहें, तो क्या स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा? दवाई रखने से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा, दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है, जब जीवन में उतर जाता है तो वही आचरण कहलाता है। आचरण के नाते ही चरण पूजे जाते हैं। अगर आचरण ठीक न हो तो कोई व्यक्ति किसी को पूजा नहीं कर सकता है। हर आदमी को मूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए विवेकी सदगुरु और संतों की उपासना करें, जहां से हमें ज्ञान मिले, बोध मिले, शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा मिले और तमाम तरह के जो हमारे समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है उससे हम दूर हटें। नारियों के लिए लेखकों ने लिखा, पद बंचक पर पदरत करई, रवरो नरक कलब सत परई, पद
प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। हमारे समाज के लोग रामायण खूब पढ़ते हैं, रामायण खूब गाते हैं, कभी चिंतन नहीं करते। चिंतन की आवश्यकता है। नारियों के लिए लिखा गया कि नारी विधवा क्यों होती है? जो नारी पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में वो विधवा हो जाती है। अगर ये हमारी बहनें माताएं पढ़े धर्म ग्रंथों को और प्रश्न करें कि पंडित जी महाराज, साधु जी महाराज, ये बताइए कि दुनिया में नारी केवल विधवा होती है कि पुरुष भी बुधिर होता है? पुरुष कौन सा पुण्य किए रहता है कि भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है? कोई कथाकार, कोई पंडित ये नहीं कह सकता है कि जो पुरुष पूर्व जन्म में पर पत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है। अगर ऐसा कहे तो पंडित जी के लोग लंबी खबर ले में कि हमारे तुम पूर्व जन्म की बात कैसे जानते हो? किंतु नारियों के प्रति हमने खूब कहा, क्योंकि वो शिक्षा से दूर रही, प्रश्न नहीं उठा सकती हैं। आज नारियों को जगने की जरूरत है। हमारी विधवा माताओं को मांगलिक कार्य में लोग नहीं जाने देते हैं, उसको अशुभ मानते हैं, और ऐसा पुरुष जिसके पास पत्नी नहीं है उसको जाने देते हैं। ये समाज दोहरा मानदंड रखता है। आज नारियों को जगने की जरूरत है। मेरी पुस्तक है, नारी नाम की पुस्तक बुक स्टॉल में है, उसमें एक लेख है, स्वतंत्र लेख, विधवा, उसको नारियों को पढ़ना चाहिए। नारियों के साथ लोगों ने न्याय नहीं किया है। नारियों के लिए तो बहुत अच्छी बात लिखी है, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पद पद प्रेमा। बहुत बढ़िया बात है, आदर्श की बात। और अपने लिए 3-3 पत्नी रखते रहे। राजा दशरथ जी 3 पत्नी रखे और तीनों पत्नी रखने का दुष्परिणाम वृद्ध अवस्था में उन्हें भोगना पड़ा। अगर एक रानी की संतान होते तो घर में कलह न मचता और दशरथ जी को प्राणों से हाथ ऐसे नहीं धोना पड़ता, और इन बच्चों को वनवास नहीं होता अगर एक रानी की संतान होते। इस प्रकार से ये गलत व्यवहार किया गया है। नारियों के लिए आदर्श बताया गया, पुरुषों के लिए चाहे 2 पत्नी रखें चाहे 3 पत्नी रखें, ये गलत न्याय है। हर आदमी को ठीक से चिंतन करना चाहिए। आज सामाजिक जागरण का युग आया है। हर व्यक्ति को अपनी भूलों को सुधारना चाहिए और सही ढंग से जीवन जीना चाहिए। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। आज फिर से चिंतन करने की आवश्यकता है। ग्रंथों में जो लिखा है सब सही नहीं लिखा है, आज फिर से विचारने की आवश्यकता है। इसके संबंध में मैं कल चर्चा करूंगा कि आज हमारा समाज जो अंधविश्वास में पड़ा हुआ है उसका मूल कारण है हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उस पर कभी चिंतन नहीं करते, ये सही लिखा है कि गलत लिखा गया है। हम विश्वास कर लेते हैं कि ग्रंथ में जो लिखा है सब सच लिखा है, जो चमकता है सब सोना होता है, जो लिखा होता है सब सच होता है। ये हमारी मान्यताएं गलत है। हर आदमी को चाहिए हम परीक्षा करें, परख करें। नारियों के प्रति बहुत हे दृष्टि से लिखा गया है। नारी को नरक की खान बताया गया है, न मालूम नारी को माया बताया गया है। कैसे कैसे चिंतनकारों ने लिखा है। आज जो नारी, हर व्यक्ति का जन्म माँ से होता है। अगर जो समाज माँ का आदर न कर सके वो समाज किसका आदर कर सकता है? इसलिए आज चिंतन में परिवर्तन की आवश्यकता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए। उन्होंने कहा को पुरुषा को नारी, कौन पुरुष है कौन नारी है, उस पर चिंतन होना चाहिए। चिंतन करें और अपने जीवन को सुधारने का हर संभव प्रयास करें। जैसे हम आर्थिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, कृषि विभाग में काम करते हैं, व्यापार भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहे। इसी प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें। तीनों का आधार लेकर के जीवन को सुंदर बनाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।